मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, सत्य एवं अच्छे पर एकाग्र करें। लगभग प्रत्येक व्यक्ति उन 3 छोटे बंदरों की मूर्तियों से परिचित है जो इस कहावत पर बल देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण पर बल देता हूँ। मैं कहता हूँ, अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही बोलो तथा अच्छा ही सूंघो, चखो और अनुभव करो। अच्छा ही सोचो, अच्छे से ही प्रेम करो। भलाई के किले में विराजमान हो जाएं तथा अपनी स्मृतियाँ, यादें अच्छे सपनों के उपवन में सुंदर फूलों की भांति अपने आप को रखें। यदि आप अपनी स्मृति में निरंतर अच्छी वस्तुओं को ही जोड़ते रहेंगे तो समय आने पर आप महानतम अच्छाई को याद कर सकेंगे जिसे आप भूल गए हैं। और महानतम अच्छाई क्या है? वह है ईश्वर के प्रति प्रेम। उनकी जागृत स्मृति, उनकी यादें में स्वतंत्रता की कुंजी है। अपनी स्मृति का प्रयोग वह जो आप हैं, एक अनश्वर आत्मा का पुनः स्मरण करने के लिए करें तथा नश्वरता की बुरी स्मृति को भुला दें। इसलिए योगदा सत्संग, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप सदैव आपको यह सिखाती है कि आप निरंतर इस सत्य को याद रखें कि आप एक ब्रह्म हैं, ईश्वर की संतान हैं। प्रत्येक प्रातः स्वयं में दोहराएं और ऐसा सोचें, मैं मांस युक्त शरीर नहीं हूँ। मैं अपनी वास्तविक आत्म प्रकृति, अदृश्य और निराकार स्वरूप को स्मरण रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप अदृश्य और निराकार स्वरूप हैं। दिन में आपकी आदतें आपके सीमित भौतिक स्वरूप की भ्रमित स्मृति को बनाए रखती हैं, परंतु रात्रि में निंद्रा का स्वर्गीय देवदूत आपको अपने निराकार दिव्य अस्तित्व की स्मृति दिलाता है। भगवान आपको नींद प्रदान करते हैं जिसमें आप अपने शरीर एवं स्वरूप की पूर्ण चेतना अनुभूति को खो देते हैं। यह स्मरण कराने हेतु कि आप अदृश्य अनंत आत्मा हैं। आपकी प्रकृति परम आनंद है। स्मृति को सुधारने के उपाय, यह सत्य है कि मनुष्य की मानसिक क्षमताएं उसे उसके पिछले कर्मों के अनुसार दी जाती हैं, लेकिन स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। अनेकों आभास और अभ्यास इस क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आहार इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे कि ताज़ा दूध तथा दही अच्छी स्मृति में सहायक है। प्रत्येक भोजन से इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आहार में, खाने में वसा की अधिकता पाचन शक्ति को प्रभावित करती है तथा अंततः याददाश्त पर प्रभाव डालती है। तले हुए चीकने पदार्थ कभी कभार खाएं तो ठीक है, किंतु अल्प मात्रा में ही खाएं। सूअर का मांस और इससे बने उत्पादों से बचें। उनके अत्यधिक प्रयोग से याददाश्त नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट हो सकती है। संभवतः आप सोच रहे हैं, मैं सूअर के मांस से निर्मित आहार को खाता हूँ तथापि मेरी स्मृति बहुत अच्छी है। मैं इसका उत्तर यही दूंगा कि वह अच्छी स्मृति आप पूर्व जन्मों से लाए हैं। सूअर के मांस या किसी प्रकार के मांस का नियमित सेवन इसे नष्ट करेगा। शीतल जल से स्नान करना नाड़ियों एवं स्मृति के लिए लाभकारी है। नाड़ियों को शीतल करना मानसिक शांति को उत्पन्न करने में सहायक होता है। एक शांत मन अनुभवों को सुस्पष्ट रूप से पुनः उत्पन्न करने का साधन बन जाता है। और अधिक मैथुन सेक्सुअल एक्टिविटी
स्मृति का नाशक है। किसी अन्य कारण की अपेक्षा सबसे अधिक शक्ति इससे ही नष्ट होती है। वे जो आत्मसंयमी हैं स्मृति की महान शक्ति को विकसित करते हैं, मन की महान शक्ति को। इसका एक उदाहरण था सर आइजैक न्यूटन की विलक्षण स्मृति याददाश्त, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आपने जो कुछ भी सीखा या समझा हो उसे पुनः स्मरण करने का सचेतन प्रयास करने से भी, की गई बातों और अनुभवों को बार बार याद करने से भी स्मृति का विकास किया जा सकता है। पूर्व अनुभवों का विस्तार पूर्वक स्मरण करने का प्रयास करें। हर रोज़ शाम को सोचें कि आज आपने सुबह से शाम तक क्या क्या अनुभव किए और उनको विस्तार पूर्वक याद करें। इससे भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। मन ही मन संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना भी इसमें सहायक है। दुर्भाग्यवश अनेकों लोग इन उपायों से अपनी स्मृति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। स्मरण शक्ति को विकसित करने का एक अन्य उपाय है सिर के ऊपरी भाग को उंगलियों की गांठों से धीरे धीरे थपथपाना, ठकठकाना चाहिए। प्रत्येक कार्य को गहन एकाग्रता एवं धारणा से करना सीखें, परंतु उन लोगों जैसा मत बने जो ऐसी एकाग्रता का प्रयोग छोटी छोटी बेकार की बातों के विषय में तुनक मिजाज व दोषदर्शी तथा छोटी वस्तुओं को अत्यधिक महत्व देने में करते हैं। अधिकांश लोग अपने कर्तव्य का अधूरे मन से पालन करते हैं। वे सदैव यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अधूरे मन से किए गए काम याददाश्त का, स्मृति का नाश करते हैं। गद्य एवं पद्य की रचनाओं को लिखने से स्मरण शक्ति विकसित होती है। नियम के अनुसार जो कुछ आपने लिखा है उसे आप शीघ्र ही स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि आपने इसमें अधिक भावना एवं एकाग्रता का प्रयोग किया है। कुछ अनुभवों में उनके साथ जुड़ी भावनाओं की उत्तेजना उन्हें स्मरण करने में सहायता देती है। जो कुछ भी आपने गहरी भावना सहित किया या अनुभव किया वह सहज ही याद हो उठता है। यहाँ तक कि एक मंद स्मृति वाला मनुष्य भी अपने दुखों को याद कर लेता है। अंत में यह सुनिश्चित करें कि आप अपने भूतकाल की, बीते हुए समय की केवल अच्छी बातों को ही स्मरण करें। कभी भी अपनी चेतना के मंदिर में, अपने अनुभव में, अपने मन में बुरे विचारों को लाकर अपनी स्मृति का दुरुपयोग मत करें। इस मंदिर को ईश्वर की स्मृति से पवित्र रखें। इस पवित्र मंदिर में बुरी स्मृतियों के डाकुओं को मत घुसने दें। इसे मात्र अच्छे देवदूतों, अच्छे विचारों के लिए खोलें। आपके अंतःकरण के दिव्य आत्म मंदिर में प्रसन्नता है। वहाँ पर भलाई, निष्ठा, लॉयल्टी, आशा, होप, उत्साह, क्रेज, शांति, पीस और आनंद, जॉय निवास करते हैं। मात्र अच्छाई का स्मरण कर अपने अंतःकरण के मंदिर में आप इन सभी गुणों को संचित कर सकते हैं। ब्रह्म के साथ अपनी एकात्मकता को हमेशा याद रखें। यदि आप अपने मस्तिष्क, अपने मन, अपने शरीर को सुखद स्मृतियों द्वारा परिपूर्ण रखेंगे तो ईश्वर, जो महानतम भलाई है, आगे आएंगे और आपके साथ रहेंगे। भूतकाल के मात्र अच्छे अनुभव को स्मरण कर आप अंततः परमेश्वर के साथ अपनी एकात्मकता का स्मरण कर लेंगे। आप यह स्मरण कर लेंगे कि आप परमात्मा से इस मांस के शरीर में, अस्थियों के इस छोटे पिंजरे में, जो कि रोग और कष्टों का कारागार है, सिर्फ नीचे उतरे हैं। अपने शरीर की चेतना से ऊपर उठें। ध्यान में यह याद करें कि आप और अनंत परमात्मा एक ही है।
अपनी स्मृति को बढ़ाते रहें। आपकी चेतना अनुभव करने की जो शक्ति है वो अनंत है। आपके अस्तित्व के प्रकाश में सभी वस्तुएं सितारों की भांति चमक रही हैं। अचानक ही आप पाएंगे कि आपकी स्मृति सूक्ष्म रूप से प्रज्ञा दिव्य बुद्धि बन गई है। आत्मा की अचूक अंतर्दृष्टि। आपको अब किसी भी वस्तु का स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि स्मृति अब सर्वज्ञ सर्वव्यापक अंतर्ज्ञान द्वारा प्रज्ञा में रूपांतरित हो गई है। उस दिव्य स्मृति के उस सर्वव्यापी प्रकाश में आप केवल यह स्मरण नहीं अपितु इसका अनुभव भी कर पाएंगे कि आप अनंत ईश्वर के साथ एक हैं। जय गुरु जी।